नमस्कार दोस्तों, प्रदीप श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, मैंने आईपीओज़ के बारे में काफ़ी सारे वीडियोज़ पोस्ट किए हैं। ये भी वीडियो आईपीओ के बारे में ही है। इंडिया में आईपीओ बूम है, उसके बारे में एक और स्पेसिफिक और डिटेल्ड डिस्कशन करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, जो इंडिया का आईपीओ बूम है, उसमें टेक्नोलॉजी की कंपनीज़ की टेक जायंट्स और स्टार्टअप जो हैं, इनका बहुत बड़ी भूमिका आ रही है। काफ़ी सारे एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग डिमांड है वो उन टेक कंपनीज के लिए जो डिफरेंशिएट करती हैं, राइट? अभी काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज हैं जो जिनके पास डिफरेंशिएटेड टेक इनेबिलिटी है और टेक कंपनीज हैं, उसके बारे में काफ़ी बड़ा अट्रैक्शन है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी है। ये देखिए, ये जो आईपीओ में इतनी सिग्निफिकेंट ग्रोथ है, इसके थोड़े बहुत कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इनिशिएटिव्स हैं, उसके वजह से इसमें एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है, राइट? फॉर एग्जाम्पल कौन सी एक मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला है, और एक डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है जिसके वजह से जो है वो मिला है, और थोड़ी सी इजी रेगुलेशन सेबी की तरफ से जिसके वजह से ये आईपीओ में काफ़ी ज़्यादा जो है आप स्पाइक देखेंगे, एक सर्ज देखेंगे। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट बिकॉज ऑफ दिस, इनफैक्ट अगर आप पिछले संवत का भी देखें जो मैंने आपको दूसरे वीडियो में जिक्र किया है, काफ़ी सारी एसएमईज और स्टार्टअप्स ने इस बार आईपीओ में अपना भागीदारी दिखाई है, और आने वाले समय में जो अभी आईपीओ ऑलरेडी आने वाले हैं, उसमें भी काफ़ी सारी डिफरेंशिएटेड टेक कंपनीज हैं। इनफैक्ट आपको जान के ताजुब होगा कि जो हाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन्फ्लोज हैं, ग्रोइंग प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटलिस्ट एग्जिट्स हैं थ्रू दी आईपीओ, ये इंस्टेड ऑफ जो ट्रेडिशनल मोड होता था कि वो अपने स्टेक सेल करेंगे दूसरे पीई फंड्स को और वो बाहर निकलेंगे, इसके वजह से भी आईपीओ में एक ग्रोथ बनी है। सो ये भी एक कारण है। इसके वजह से काफ़ी सारी टेक इनेबल्ड इंडियन फाउंडेड ओवरसीज बेस्ड स्टार्टअप्स वो वापस जो हैं इंडिया में आने की कोशिश कर रहे हैं, और उनका इंडियन और ग्लोबल इन्वेस्टर का इंडियन कैपिटल मार्केट्स में इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, राइट? कंपनीज जैसे फोन पे हो गया, ग्रो हो गया, इनफैक्ट उन्होंने अपने हेडक्वार्टर सब इंडिया में शिफ्ट कर लिए, ठीक है? और जैसे पाइन लैब हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, वो भी इस तरह के ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो ये एक ग्रोथ स्टोरी है, समझना बहुत जरूरी है। और ग्रोथ स्टोरी से सिर्फ इकोनॉमी पे फर्क नहीं पड़ता है, स्टॉक मार्केट पे भी बहुत फर्क पड़ता है, और इसीलिए ये वीडियो है, राइट? सो अभी रिसेंट टाइम में जो है डिफरेंशिएटेड टेक कंपनीज पे आई इंडियन आईपीओ मार्केट का जो है स्ट्रॉन्ग डिमांड देखा गया है, और इसी के बारे में ये डिटेल्ड वीडियो है। इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है, जिसमें पर्टिकुलरली जैसे एंटरप्राइज टेक हो, फिनटेक हो गया, एडटेक हो गया, कॉमर्स हो गया, ये मैनी मैनी ऐसे मैनी कंपनीज हैव ऑलरेडी अटेन्ड यूनिकॉर्न स्टेटस। और ये बात कोई छुपी नहीं है, आप सबको पता है कि इंडिया में more and more unicorns are getting named every year. सो द कंटिन्यूस फोकस जो है गवर्नमेंट का डिजिटल इंडिया स्कीम में, मेक इन इंडिया स्कीम में, ये एक्सेलरेट कर रहे हैं ग्रोथ को इस स्पेस में, और स्पेशली टेक आईपीओ के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ गया है। और टेक सेक्टर जो है, इंडिया का जो टेक सेक्टर है, वो एक्सपीरियंस कर रहा है अनप्रेसिडेंट बूम के लिए, राइट? बिकॉज इन सब फैक्टर्स की वजह से। तो ये टेक इनेबल्ड आईपीओ जो आ रहे हैं, इस पे आपका ध्यान रहना बहुत जरूरी है। आप अगर देखेंगे अभी जो कुछ रिसेंट जो थे, वो सब टेक इनेबल थे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो जोमेटो हो गया, 2021 में जोमेटो आईपीओ आया, जिसने 9,375 करोड़ रेज किया, विच इज अबाउट 1.3 बिलियन डॉलर्स। एंड टर्निंग पॉइंट ये था कि ये पब्लिक गया, और आपको पता ही है कि जोमेटो इज डूइंग वेल इन द स्टॉक मार्केट्स, एंड देयर इज मोर एंड मोर इन्वेस्टर्स पंपिंग मनी, इन्वेस्टिंग इन जोमेटो। और मेरे स्टार्टअप वाला वीडियो जो मैंने अभी पोस्ट किया है, उसमें अगर आप इसके बारे में डिटेल जानेंगे। इसी तरह नाइका था, वो जो कि ऑनलाइन ब्यूटी और फैशन रिटेलर है, वो उसका जो उसने जो रेस किया था 5351 करोड़ रेस किया था, वो भी 2021 में था। और उसने एक सिग्नल दिया था रोबस्ट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस का इन टेक इनेबल्ड बिजनेस, राइट? टीसी रेडगेन एक सैस मॉडल की पहली कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है। उसने करीब 1336 करोड़ रेज किया था,
वो उसके बाद तो अब नहीं लगी हुई है, आपको पता है पेटीएम आया, पॉलिसी बाज़ार आया, ड्रीम फॉक्स आया, नेटवेब आया, ज़ैगल आया और यूनिकॉम कॉमर्स आया। सो कहने का मतलब ये है कि इंडियन पब्लिक मार्केट जो है टेक ड्रिवन कंपनीज़ पे ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज़ के बजाय ज़्यादा फ़ोकस दे रही हैं और इस पे अट्रैक्शन जो है इन्वेस्टर्स का बढ़ता जा रहा है। तो ये जो शिफ्ट हो रही है ओवरऑल जो है मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इन्वेस्टर्स हैं और जो आईपीओज़ हैं, वो डिफरेंशिएटेड टेक कंपनीज़ पे फ़ोकस है, उस पे अट्रैक्शन है और उस पे काफ़ी ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो मैं रिटेल इन्वेस्टर्स की भी बात कर रहा हूँ और मैं एफआईआईज़, डीआईआईज़, पीईज़, वीईज़ सबकी वीसीज़ सबकी बात कर रहा हूँ। तो दैट इज़ द स्टोरी गाइज़। देखिए, इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि ये जो टेक आईपीओ वेव है इंडिया में, ये थमने वाला नहीं है, राइट? और ये और बढ़ेगा ही, क्योंकि ये ब्रॉडर इकोनॉमिक और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस की बातें कर रहे हैं, राइट? और ये डिजिटल रिवॉल्यूशन में अगर ऐसी बातें होती हैं तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, राइट? और कंपनीज फिनटेक में आ रही हैं, सैस मॉडल में आ रही हैं, ई कॉमर्स में आ रही हैं, क्विक कॉमर्स में आ रही हैं, हेल्थ टेक में आ रही हैं, एड टेक में आ रही हैं। ये सारी कंपनीज जो है, ऐसा कहा जाता है कि दे आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो बिकॉज दे आर नॉट ओनली वर्किंग फॉर ग्रोथ, दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन द सस्टेनेबिलिटी फैक्टर। तो वी विल सी कि आने वाले सालों में ऐसी कंपनीज पे काफ़ी ज़्यादा हायर इंटरेस्ट रहेगा। और इनफैक्ट अगर इंडिया के सैस सैस इकोसिस्टम को देखें तो उसमें एक एक्सप्लोसिव ग्रोथ रहा है, राइट? और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है और वो इंडिया में ही हुआ है। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि जो इंडियन ई कॉमर्स इंडस्ट्री है वो करीब 325 बिलियन डॉलर्स जो है 2030 तक। तो वहाँ पे भी जो सी ए जी आर ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है और स्ट्रांग है और आगे भी ऐसी उम्मीद लगती है। और जो हेल्थ और एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, इस पे ग्रोथ इसी वजह से आई क्योंकि कोविड की वजह से। कोविड की वजह से लोगों ने हेल्थ पे और एडटेक कंपनीज पे ध्यान देना शुरू किया और उसका एडवांटेज लिया। और इनफैक्ट लोगों की ऐसी आदत पड़ गई है कि उनका एडवांटेज अभी भी ले रहे हैं, राइट? सो कोविड हैज आल्सो गिवन अस लॉट ऑफ लर्निंग्स एंड हैज हेल्प्ड अस टू एक्सप्लोर न्यू पॉसिबिलिटीज। तो दोस्तों, आईपीओज में जैसे मैंने बात किया, डिफरेंशिएटेड टेक कंपनीज के ऊपर जो है काफ़ी सारा इंटरेस्ट है और जो कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी पे काम कर रही हैं, ग्रोथ पे काम कर रही हैं, सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रहे हैं और रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर रहे हैं, रेगुलेटरी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, इन सबको देख के नेक्स्ट वेव ऑफ आईपीओ इज गोइंग टू बी बिग इन इंडिया और आईपीओ पे अपना फोकस जरूर रखें। आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार।